Hello everybody, I'm Dr. Shilpi Srivastav connecting with you again. I'm Senior Consultant in Fertility and Birla Fertility and IVF, नोएडा सेंटर। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा IVF का ट्रीटमेंट है ये कितने समय में हो जाता है, क्या टाइमलाइन है। IVF का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही एक महिला के माहवारी जो महीने आते हैं उससे रिलेटेड होता है। जो भी ट्रीटमेंट शुरू होता है हमेशा महीने के दूसरे दिन से शुरू होता है, यानी कि जिस दिन आपको ब्लीडिंग शुरू हुई उसको हम महीने का फर्स्ट डे काउंट करते हैं और उसके दूसरे या तीसरे दिन से ये ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और आपको पता है अपनी एक्सपेक्टेड डेट नेक्स्ट मंथ की, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लें। और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके टैबलेट्स लिखवा के अपने पीरियड्स विड्रॉल के थ्रू लाने पड़ेंगे, यानी कि दवा खा के आपको फिर पीरियड्स आएंगे ताकि आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकें। अगर आप एक स्टेशन से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं अपने IVF ट्रीटमेंट के लिए, तो जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड है उसके 1 या 2 दिन पहले आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं ताकि महीने के दूसरे तीसरे दिन आप अपने IVF सेंटर पे ट्रीटमेंट के लिए पहुंच पाएँ। जब भी आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे ऑन द डे 2 और डे 3, देयर आर फ्यू इनिशियल थिंग्स विच आर डन, लाइक अल्ट्रासाउंड होगा, फिर आपके ब्लड टेस्ट होंगे और फिर आपके इंजेक्शंस, आपके डॉक्टर व्हेन एवरीथिंग इज़ ओके आपके इंजेक्शंस शुरू करेंगे। और ये जो इंजेक्शंस हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। ये सेम हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में बन रहे हैं, बट दे आर मोर प्यूरिफाइड, हाईली प्यूरिफाइड एंड दे आर ऑन अ लिटिल हायर डोज। ये इंजेक्शंस हमें रोज़ लगने होते हैं, 8 से 10 दिन का टाइमलाइन होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने डॉक्टर से अपना प्लान रेडी करा सकते हैं, या तो आप अगर एवरी डे सेंटर पे जाके इंजेक्शन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, या फिर 3 to 4 टाइम्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बुलाएंगे, आपके डॉक्टर आपको बुलाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, तो आप बस उस दिन जा सकते हैं और बाकी के इंजेक्शंस आप खुद भी लगा सकते हैं। बहुत ही ईजीली सेल्फ एडमिनिस्टर हो जाते हैं अगर वहाँ की नर्स आपको एक बार ट्रेन कर दे। कैसे स्टोर करना है इंजेक्शंस को, कैसे कैरी करना है इन इंजेक्शंस को, ये सब के इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर अपने सेंटर से विस्तार में लीजिए। नाउ जो सेकंड क्वेरी होती है पेशेंट्स की कि मैम ये इंजेक्शंस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये हम रोज़ क्यों लगा रहे हैं, तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि दीज इंजेक्शंस आर समथिंग जो हम डेली दे रहे हैं, आपको डेली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये डेली देने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आपकी बॉडी डेली इस इंजेक्शन के हार्मोन्स को मेटाबोलाइज कर दे रही है, यूज़ कर रही है, एंड बाकी का बैलेंस अमाउंट एक्सक्रीट हो जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई टू मेंटेन द लेवल हम ये इंजेक्शंस डेली लगाते हैं। थोड़ा सा ये टाइम पर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, आपको डेली एक टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने दिन में 2:30 बजे शुरू किया है तो उसी के आसपास आपको रोज़ ये इंजेक्शंस लगाने होंगे। आप अगर डिटेल में इंस्ट्रक्शंस लोगे अपने IVF सेंटर से तो एवरी IVF सेंटर टेक्स केयर टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन डिटेल टू देयर पेशेंट्स। 8 से 10 दिन के इंजेक्शन होते हैं, बट ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि कभी कभी किसी पेशेंट में ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, या तो आपका BMI बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा ओवरवेट साइड पे हो, या आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है या मेटाबोलाइज नहीं कर रही है, या किसी तरह का आपको रिसेप्टर प्लियोमॉर्फिज्म है, तो ऐसे केसेस में और स्टिमुलेशन थोड़ा लंबा भी चल सकता है और 13-14 दिन भी लग सकते हैं। वेरी रेयर केसेस में इसके ऊपर भी चलता है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर वेरी रेयर केसेस एंड यू आर वन ऑफ दोज रेयर पेशेंट्स। तो ये प्रेडिक्ट आपके डॉक्टर पहले से नहीं कर पाएंगे अगर ये आपका पहला स्टिमुलेशन है। ओवरऑल आपको 8 to 10 डेज़ के इंजेक्शंस के लिए प्रिपेयर रहना है। ये 8 to 10 डेज़ के दौरान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपके डॉक्टर आपको 3 से 4 बार स्कैन के लिए बुलाएंगे अल्ट्रासाउंड, जिसमें वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, और उनका साइज़ मेजर करते हैं। हमारे लिए साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सारे फॉलिकल्स एक साइज़ को, एक पर्टिकुलर साइज़ को पहुंच जाते हैं तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि नाउ दे आर रेडी, नाउ दे आर मैच्योर, एंड नाउ वी कैन गिव देम द सेकेंड राउंड ऑफ इंजेक्शन ताकि वो अपनी मैच्योरिटी पे पहुँचे। तो ये भी आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिसाइड करेंगे, एंड 10 दिन 11वें दिन में आपका ट्रिगर इंजेक्शन आपको पता चल जाएगा। ये जो ट्रिगर इंजेक्शन है ये बहुत बार मिडिल ऑफ द नाइट में लगता है, 11 बजे 12 बजे। एवरी IVF सेंटर हैज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो वो अपने टाइमिंग के हिसाब से आपको सही टाइम बताएंगे। पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट इंजेक्शन है आपके स्टिमुलेशन साइकिल का, और ये सबसे ज़रूरी इंजेक्शन है। ये सही तरीके से लगना, इनको सही तरीके से स्टोर करना और सही टाइम पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपकी पूरी ट्रीटमेंट कैन फेल। ना जिस दिन OPU होता है, जब हमने सारे अंडे बाहर निकाले, उसी दिन हस्बैंड
का स्पर्म सैंपल लेते हैं और एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं। इस डे को हमारे लैंग्वेज में हम डे 0 कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से आपके एम्ब्रियोज़ की ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होती है लैब में। फिर इनको डे 3 या डे 5 तक हम अपने लैब में ही बेस्ट एनवायरनमेंट दे के ग्रो कराते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कैसे एम्ब्रियोज़ बन रहे हैं, क्या उनकी ग्रोथ रही, कैसे उनकी ग्रेडिंग रही, तीसरे दिन या 5वें दिन ये एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वापस आपके यूट्रस में। ओवरऑल 20 डेज़ में आपकी साइकिल ख़त्म हो जाती है और ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन की दवा चलेगी और आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा। आई होप ये वीडियो के द्वारा आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी और आपको एक फेंट आइडिया लगा होगा कि IVF ट्रीटमेंट में कितना ड्यूरेशन और कितना टाइम लग सकता है। आई होप दिस video has helped you all. If you have any further queries, you can either comment or reach out to us at Birla Fertility and IVF. Thank you. Book a free consultation today.